हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलशाद नॉलेज। गाइस, ये सिंपल इंटरेस्ट का हमारा पार्ट नंबर 6 है। इसके बाद हम एक और सिंपल इंटरेस्ट पर वीडियो अपलोड करेंगे और उसके बाद सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम आपको बताएंगे। गाइस, यह एसआई और सीआई बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हर साल एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे एसआई के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वह पहले उन सभी वीडियो को अवश्य देख ले, तभी आपके समझ में यह वीडियो आएगा। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, आज का हमारा सवाल नंबर फर्स्ट कह रहा है प्राची 550 रुपये 5% की दर से साधारण ब्याज पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। गाइस, सवाल कह रहा है कि प्राची 550 रुपये 5% की दर से साधारण ब्याज पर लेती है, यानी P बराबर हमारा 550 रुपये हो गया है और R बराबर हमारा है 5%। 4 वर्ष बाद T बराबर क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद 4 ईयर्स, ठीक है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी, यानी A निकलवाना है, यानी मिश्रधन निकलवा रहा है। गाइस, पहले हम आपको एक बात बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे एसआई, ठीक है, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, इसे अगर निकलवाना है तो हमारा सूत्र क्या था, P यानी मूलधन और दर और समय की गुणा बटे 100, ठीक है। यदि एसआई प्रतिशत निकलवाए यानी सिंपल इंटरेस्ट प्रतिशत निकलवाए तो हम क्या करेंगे, केवल आरटी करेंगे बटे 100 करेंगे, ये पी हम गायब कर देंगे, ठीक है। और यदि होल वैल्यू एसआई की होल वैल्यू निकलवाए तो हम यही सूत्र लगाएंगे आरटी बटे 100, बट इसमें हम कुछ इजाफा कर देंगे, कुछ आगे बढ़ा देंगे। जैसे कि यहाँ पे एसआई प्रतिशत निकलवा रहा है तो आरटी के हम यहाँ पे गुणा करेंगे आरटी, यानी 5 को 20%, आरटी 5 को 20 और ये 100 हटा देंगे, ये प्रतिशत में ही कर देंगे ऐसे, ठीक है। ये 20% आ गया, ठीक है। और जब इसकी होल वैल्यू निकलवाएंगे, क्या करेंगे, होल वैल्यू निकलवाएंगे तो आर टी हो जाएगा आर और टी की गुणा, यानी 4 पंजे 20 आ गया बटे 100 कर दिया, ठीक है। ये जीरो कटा, 2 कम 2 2 पंजे 1/5 कितना आया, 1/5 आया। जब इसकी होल वैल्यू अभी तो ये हमने कैलकुलेट किया है, ये 1/5 आया है, लेकिन जब इसकी होल वैल्यू निकालेंगे तो 5 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 6/5 हो जाएगा, ठीक। ये हमारी होल वैल्यू आ गई है 6/5। यानी जब एसआई सिंपल इंटरेस्ट केवल ब्याज रुपयों में निकलवाए, किसमें, रुपयों में निकलवाए, तो हमारा ये सूत्र लगेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट प्रतिशत निकलवाए तो आरटी की केवल गुणा करनी, आरटी 5 को 20% हो जाएगा, ठीक है। और एसआई की होल वैल्यू निकलवाए तो आरटी बटे 100 करना है, आरटी की गुणा हो जाए 5 को 20 और बटे 100, 5 से कम 20 20 पंजे 100, 1/5 आया, 5 में 1 ऊपर वाला ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा, 6/5, ये हमारा होल वैल्यू आ गया। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि ब्याज निकलवाए रुपयों में तो ये लगाना है सूत्र, ब्याज प्रतिशत पूछे, सिंपल ब्याज प्रतिशत पूछे तो ये वाला लगाना है, और होल वैल्यू निकलवाए तो ये लगाना है, ठीक है। अब देखिए मिश्रधन, इसमें P दिया गया मूलधन, R दिया गया है, T दिया गया, A निकलवा रहा है, ठीक है। A निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, A बराबर P, क्या होता है, P और होल वैल्यू, ये होता है सूत्र, ठीक है। अब A बराबर, ठीक है, P हमारा 550 रुपये हो गया, होल वैल्यू मैंने निकाली थी 6/5 आया, 6/5, ठीक। इसे इसको काट देंगे, 5 कम 5 5 कम 5, 11 छंग 66, 660 रुपये हमारा क्या आ जाएगा,
यानी मिश्र धन आ जाएगा। गाइस ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए पी मेरे पास है, आर भी मेरे पास, टी भी मेरे पास है, ए निकलवा रहा है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, ए बराबर यानी मूलधन और होल वैल्यू। होल वैल्यू तो मुझे मालूम कैसे निकाली जाएगी, मैंने अभी आपको ये बताया, आर टी बटे 100 होता है। आर टी की मैंने गुणा कर दी 5 को 20 और बटे 100, 1/5 आए, 1 बटे इसमें जोड़ दिया, 5 कम 5 6/5 हो गया, ठीक। 6/5 मैंने यहाँ पे रख दी, इसका कैलकुलेट कर दिया और ये हमारा 660 रुपये आ गया है। गाइस अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 1500 रुपये की राशि का साधारण ब्याज का मिश्रधन 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो नया मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यानी 1500 रुपये, पी बराबर हमारा 1500 रुपये, ठीक। साधारण ब्याज का मिश्रधन 2 वर्ष में, टी बराबर हमारा 2 वर्ष, ठीक है। 1800 रुपये हो जाता है, यानी मिश्रधन ए बराबर 1800 रुपये, ये हमारा हो गया है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि कर दी जाए, आर बराबर 5% की वृद्धि हो गई, तो नया मिश्रधन यानी ए दूसरा ज्ञात करना, ये A1 है, ये A2 है, ये मान लीजिए, या ये नया लिख दें, नया मिश्रधन, मिश्रधन, ठीक। ये मैंने लिख दिया, नया मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, आप देखिए। नया मिश्रधन निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एसआई होना चाहिए। यानी मिश्रधन कैसे हम निकालेंगे, मिश्रधन यानी मूलधन और एसआई यानी ब्याज को जोड़ देते हैं, तभी हमारा जो है मिश्रधन आ जाता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पहले हम साधारण ब्याज रुपयों में निकलवाएंगे, एसआई बराबर पी इंटू आर टी बटे 100, यही सूत्र होता है। मैं सूत्र बार बार लिख रहा हूँ इसलिए आपके समझ में आ जाए, ठीक है। पी कितना है, 1500 रुपये है। आर टी, आर और टी की मैं गुणा कर रहा हूँ, 5 दूना 10, 10/100, ठीक है। जो 2 0 कट गए, 150 रुपये हमारा ब्याज आया है, ठीक है। अब हम नया मिश्रधन निकालेंगे, नया मिश्रधन, मिश्रधन, ठीक। नया मिश्रधन हम कैसे निकालेंगे, पहले हमारा जो था मूलधन 1500 रुपये था, ठीक है। ये 1500 रुपये यहाँ पे करा, 1500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज का मिश्रण 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाता है। अब 1800 रुपये यहाँ पे हो गया है। अब ये कह रहा है ब्याज की दर में 5% की वृद्धि कर दी गई। जब 1800 रुपये अब हमारे हो गए, तो अब 5% की जब हम वृद्धि करेंगे तो हमारा मूलधन ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे तो हम नया मिश्रण कैसे निकालेंगे, यानी ये पुराना वाला जो मिश्रधन है इसको जोड़ेंगे और इसको एसआई को जोड़ देंगे, 1800 और 150 को जोड़ देंगे, हमारा 1950 रुपये आ जाएगा। ये हमारा नया मिश्रधन आएगा। गाइस एक बार और देख लीजिए इसमें क्या किया गया है कि 1500 रुपये की राशि का साधारण ब्याज का मिश्रधन 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा, यानी पी बराबर हमारा 1500 दिया गया है, टी बराबर 2 वर्ष दिया गया है, ये बाई लिखा हो इसका मतलब ईयर्स है, ठीक है, ईयर। और पुराना मिश्रधन हमारा दिया गया है 1800 रुपये, आर बराबर 5% दिया गया। नया मिश्रधन निकलवाना है। नया मिश्रधन यानी मिश्रधन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पुराने मिश्रधन को और एसआई को जोड़ देंगे, ठीक है। तो एसआई हम कैसे निकालेंगे, एसआई हम यहाँ से निकालेंगे, एसआई बराबर पी इंटू आर टी होता है। पी हमारा 1500 था, आर टी की मैंने गुणा कर दी, आर 5 है, टी 2 है, 5 दूना 10/100 हो गया, 2 0 कट गए, ये 150 आया। अब नया मिश्रधन जो है, ये पुराना मिश्रधन 1800 था, 1800 में हमने 150 जोड़ दिया, हमारा 1950 रुपये आ गया है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। गाइस यदि आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यदि हम कोई न्यू वीडियोस अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। गाइस अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी इसमें क्या निकलवा रहा है
इसमें हमारा पी निकलवा रहा है। ठीक है, हमें पहले ये अनुमान लगाना कि निकलवा क्या रहा है और कौन कौन सा आइटम इसमें दिया गया है। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में, टी बराबर मेरा 5 वर्ष दिया गया है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 2%, आर बराबर 2% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। 300 रुपये यानी ब्याज क्या प्राप्त होता, ब्याज 300 रुपये अधिक प्राप्त होते, मतलब ब्याज हमारा 300 रुपये आता। ठीक है, निवेश की गई धनराशि यानी हमारा पी निकलवाना है। तो हम पी कैसे निकालेंगे, वही हम एक ही कॉन्सेप्ट के थ्रू चलेंगे। वही एस आई बराबर पी इंटू आर टी, वही हम सूत्र लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। ज़्यादा हम इधर उधर देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और ये सवाल हमें बहुत ही कठिन मालूम होने लगेगा। बट हम एक ही कॉन्सेप्ट के आधार पर इसे आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए एस आई कितना है, 300 रुपये। 300 रुपये मैंने एस आई के नीचे रख दिया, इक्वल का निशान लगाया। और पी हमारा निकलवाना ऐसे रहने दिया। आर टी की गुणा कर रहा हूँ 5 दूना 10, 10/100। ठीक है, अब 1 0 हमारा ये कट गया। ठीक है, और ऐसी गुणा हो जाएगी। देखिए थोड़ा और मैं बढ़ा दे रहा हूँ, 300 पी कम P/10। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लिया। अब ऐसी हमारी गुणा हो जाएगी, पी कम पी बराबर 310 की गुणा 3000 रुपये। कितना हमारा मूलधन आया गाइस, 3000 रुपये आया हुआ है। गाइस अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर। चौथा सवाल कह रहा है कितने समय में 4000 रुपये का 6% की दर से साधारण ब्याज 400 रुपये हो जाएगा। यानी कितने समय में, टी निकलवा रहा है। ठीक है, 4000 रुपये का पी बराबर हमारा 4000 रुपये दिया गया है। 6% की दर, रेट हमारा 6% दिया गया है। साधारण ब्याज 400 रुपये हो जाएगा। यानी एस आई जो हमारा दिया गया है वो 400 रुपये दिया गया है। ठीक है, निकलवाना क्या है, टी निकलवा रहा है। ठीक, वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, एस आई बराबर पी इंटू आर टी अपॉन 100। ठीक है, एस आई 400 दिया गया, 400 रख दिया। पी 4000 दिया गया, 4000 रख दिया। आर टी मल्टीप्लाई कर देंगे, आर टी 6 और टी दिया नहीं गया तो आर की जगह हम 6 रख देंगे और टी ऐसे बटे 100। 2 0 हमारे कट गए। ठीक है, 6 से हम इसे काट देंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 200 आया। ठीक है, यानी 200 बराबर 3T आया हुआ है। टी बराबर 200, 2 3 6, 2 दूना 4। एस आई हमारा कितना है, 400 रुपये। ये 4000 था, पी बराबर 4000 था। गाइस यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, ये हमारा 4000 था। 2 0 हमारे कटे, 1 0 अभी हमारा जीवित है, तो यहाँ पे हमारा 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गाइस कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पे फिर से मैं दोबारा ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, एस आई बराबर हमारा होता है PRT अपॉन 100। अब एस आई हमारा 400 दिया है, 400 रख दिया बराबर पी हमारा 4000 दिया गया है, 4000 मैंने रख दिया। आर कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, 6 टी ऐसे उतार दिया बटे 100। 2 0 मेरे कट गए। ठीक है, अब क्या बचा, नीचे कुछ नहीं बचा है। ठीक, ये 400 ऐसे उतार लिया और ये 40 है और ये 6 है। ठीक, 40 गुणा 6 टी, ये आया है। ठीक है, ये 0, ठीक, और ये 0 मेरा कट गया। 2 दूना 4, ठीक, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दशावन 20, 2 3 6, 2 पंजे 10, यानी 5 बराबर 3T या 3T बराबर 5। ठीक, टी बराबर 5/3 आया है। टी बराबर कितना आया है, 5/3 आया हुआ है। और ये हमारा किसमें, वर्ष में आया है। ठीक, समय हमारा निकल गया, ये वर्ष में आया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमारा माह में दिया गया। तो हम क्या करेंगे, इसे माह में चेंज कर देंगे। टी बराबर 5/3 और
एक साल में 12 माह होते हैं तो 12 से हम की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इकन्ना 3, 3 चक्कू 12, 5 चक्कू 20, यानी 20 माह हमारा आएगा। गाइस देखिए, इसे मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ। सवाल कह रहा है कितने समय में 4000 रुपये का 4 यानी P बराबर 4000 रुपये, ठीक। और कितने समय में T निकलवा रहा है 6% की दर से, R बराबर 6 हो गया। साधारण ब्याज SI यानी 400 रुपये हो जाएगा। भाई सूत्र लगाएंगे SI बराबर PRT, ठीक। SI कितना है 400 रुपये है, इक्वल का निशान लगाया। P हमारा 4000 है, 4000 रख दिया, इंटू का निशान। RT हमारा कितना है, R हमारा 6 है, T ऐसे रख दिया, बटे 100। 2 जीरो 2 जीरो कट गए, ठीक है। और इसको मैंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर 5 बराबर 3T आया। हमने इसे पक्षांतर कर लिया, यह लिख दिया, ये पहले लिख दिया, ये बाद में, क्योंकि जो चीज़ मुझे निकालनी होती है वो मैं उसे बाईं तरफ रखता हूँ, ठीक है। T बराबर ये 5/3 हो गया है, यानी 3 नीचे चला गया है। अब क्या करेंगे, वर्ष में आ गया, माह में चेंज करेंगे तो हम इसे 12 से गुणा इसमें कर देंगे। 3 इकन्ना 3, 3 चक्कू 12, 5 चक्कू 20, ये हमारा 20 माह आ गया है, ठीक है। गाइस अगला सवाल देखिए, 5वां नंबर। 5वां सवाल कह रहा है 15,000 रुपये की धनराशि एक वर्ष में ब्याज की एक निश्चित दर से 15,900 रुपये हो जाती तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी 15,000 रुपये की धनराशि, P बराबर 15,000 रुपये, 15,000 रुपये एक वर्ष में, T बराबर एक वर्ष, ठीक। ब्याज की एक निश्चित दर से 15,900 रुपये हो जाती है, यानी A बराबर हमारा 15,900 रुपये आया है। तो ब्याज की दर यानी R ज्ञात करवाना है। क्या निकलवा रहा है गाइस, R निकलवा रहा है, ठीक है। तो R निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमारा सूत्र होता है SI बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है। अब R निकालने के लिए हमारे पास SI होना चाहिए, SI मेरे पास नहीं है, ठीक है। R होना चाहिए, R मेरे पास P हमारा रख दिया गया है 15,000 रुपये, R तो निकलवाना ही है, T हमारा एक वर्ष दिया गया, यानी SI मुझे निकलवाना है। SI आप ऐसे ही देख सकते हैं, मूलधन हमारा इतना था, मिश्रधन हमारा इतना हो गया, इसमें से इसे घटा देंगे, हमारा ब्याज आ जाएगा। 15,900 में से 15,000 निकल 900, यानी SI हमारा कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। हम ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ पे रखे दे रहे हैं, ठीक है। अब P हमारा 15,000 रुपये दिया गया है, R तो निकलवाना ही है, T हमारा 1 दिया गया है, ठीक, बटे 100। ये 2 जीरो मेरे कट गए, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, 3 से काटेंगे, या 15 से 15 छक्का 90, 60 आया, ठीक। R बराबर 15 छक्का 90, 2 जीरो यहाँ पे कटे थे, ये 15,000 होना चाहिए, यहाँ भी बार बार मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ये जीरो और ये जीरो कट गया, R बराबर हमारा 6% आ गया। दोबारा आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ये किया था 900 बराबर 15,000 R और गुणा 1 बटे 100, 2 जीरो कट गए, ठीक। 1 जीरो कट गया, 15 छक्का 90, R बराबर 6%। गाइस ये बहुत ही सिंपल सवाल है और हम आपको एक ही कॉन्सेप्ट के ज़रिए इसे सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ताकि आप लोग सवाल को देखकर तुरंत इसे सॉल्व कर सकें और कभी भी कंफ्यूज ना हो सकें। गाइस आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत से सवाल देखे होंगे, वो पता नहीं किस तरीके से समझाते हैं। पहला सवाल कहीं एक कॉन्सेप्ट के आधार पर समझा दिया, दूसरा सवाल वैसे आया उन्होंने दूसरी तरीके से समझा दिया, तीसरा सवाल तीसरी तरीके से समझा दिया। ऐसे बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है, वो समझता है कि अरे ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, ये मेरे समझ में नहीं आएंगे। बट हम आपके लिए एक ऐसा तरीका लाए हैं जो एक ही रास्ते से आप जाएंगे और सारे सवाल हल करते हुए जाएंगे। यानी हमने बार बार इसमें रास्ते चेंज नहीं किए हैं, एक ही वही SI बराबर PRT अपॉन 100, इसी के आधार पर मैंने आपको SI के सारे सवाल सॉल्व करने बताए हैं। गाइस अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6, और ये सवाल जो है इस वीडियो का लास्ट सवाल है।
गाइस देखिए सवाल कह रहा है यदि 8 वर्ष की अवधि में टी बराबर हमारा 8 वर्ष दिया गया है, ठीक है। अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है। अर्जित ब्याज यानी एसआई किसके बराबर है? मूलधन के बराबर है, ठीक है। तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर आर निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है? आर इसमें हमारा निकलवा रहा है। वही हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एसआई बराबर पी आर टी, और कुछ नहीं देखना है। ज़्यादा देखेंगे कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एसआई हमारा बराबर, एसआई बराबर क्या दिया? पी दिया गया, तो एसआई की जगह मैंने पी रख दिया, बराबर पी आर टी ऐसे उतार दिया, ठीक। पी मेरा कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक मान लेते, आर टी बटे 100, ठीक है। अब आर टी तो हमारा 8 दिया गया था, यहाँ पे मैं नहीं रख पाया, चलो यहाँ पे मैं रख दूंगा। बात एक ही है, आर और टी 8 है बटे 100, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसे कैलकुलेट करूँगा। 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 पंजे 20, ठीक है। तो अब हमारा क्या आएगा यहाँ पे, यानी हमारा ये 1 बराबर 2/25 आया है, और ये आर भी साथ में है। मैं इसके नीचे 1 मान लूँगा, ठीक। अब इसकी ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2r एकम 2r, 2r एकम 2r, ठीक। 25 करना 25, ठीक है। r बराबर भाई 25/2, 2 से मैं इसको काटूंगा, 2 एकम 2, ठीक। और ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 12.5% हमारा ये आया हुआ है। गाइस एक बार दोबारा आप इसे समझ सकते हैं। सवाल कह रहा है यदि 8 वर्ष की अवधि में टी बराबर 8 ईयर्स दिया गया है, अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर, यानी ब्याज जो है मूलधन के बराबर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। यदि आपने इसके ऊपर गौर नहीं किया तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर यानी आर निकलवा रहा है। आर कितना है? तो हम क्या करेंगे, एस आई बराबर पी आर टी होता है। एस आई की जगह मैंने पी रख दिया और पी आर टी ऐसे उतार दिया, अपन 100 कर दिया। पी मेरा कट गया, एक यहाँ पे बच्चा, आर टी ऐसे उतार दिया, बट्टे 100 कर दिया, बना। मैं इसके जगह 1 है ऐसे उतार दिया, आर और टी की जगह 8 दिया गया, 8 रख दिया बटे 100। इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया, हमारा 12.5 आ गया है। गाइस आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। गाइस यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि यदि हम कोई न्यू वीडियोस अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को समझने के लिए आप हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये नहीं है कि आपने बीच में स्किप कर दिया। यदि आप एक भी पॉइंट स्किप करते हैं तब आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।